कैंडल मार्च भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ नहीं निकालेंगे कैंडल मार्च, वहाँ निकालेंगे जंतर मंतर पे, इंडिया गेट पे जाकर निकालेंगे कैंडल मार्च। और कैंडल मार्च निकालेंगे, उस कैंडल से जो आंखों में धुंधलाहट आ गई ना सत्ता की, वो भी हटाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जितनी अपराध हो रहे हैं ये सब सत्ता संरक्षण में हो रहे हैं और अपराधियों में भय खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कानून व्यवस्था जो है सत्ताधारी नेताओं की चौखटों पे दम तोड़ चुकी है। किसी गरीब को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। न्याय जबकि जन्मसिद्ध अधिकार है, न्याय लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन उस न्याय के लिए भी आंदोलन करने पड़ रहे हैं, भीड़ जुटानी पड़ रही है, लोगों को आना पड़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल है, जिसकी पीठ गृह मंत्री जी भी थोपते हैं और मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं बहुत अच्छी कानून व्यवस्था। अगर कानून व्यवस्था है तो वो कानून व्यवस्था जमीन पे दिखनी भी चाहिए। 3 लोगों पे हमला किया जाता है, 2 लोग मौके पे मर जाते, एक जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा है। जिनको जरूरत है कि उनको संरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, वो लोग आंसू बहा रहे हैं और प्रदेश के मुखिया चैन से पड़ के सो रहे हैं। प्रदेश के मुखिया को ये सोचना चाहिए कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ उनके हाथ में, फिर गरीबों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अब न्याय की आवाज संसद से लेकर सड़क तक मजबूती से उठानी पड़ेगी, जो सोई हुई सत्ता जागे और गरीबों के न्याय के रास्ते खुलें। अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और जो बुनियादी मदद परिवार को होनी थी वो नहीं हुई। तो मेरी ये जिम्मेदारी है, कल मैं यहाँ के सीनियर अधिकारियों से मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि इनकी सारी मांगे पूरी हों और परिवार का जो अभी वादी है और परिवार का जो इस मामले का जो गवाह है उसको सबसे पहले उसकी सुरक्षा व्यवस्था हो। और इस परिवार का क्या होगा, 5-6 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं, कमाने वाले लोग चले गए हैं। चिंता का विषय है, सरकार को ये चिंता नहीं हो रही क्योंकि सरकार को शायद इस परिवार से प्रेम नहीं, हमें प्रेम है, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सर बार बार ऐसी घटना होती रहती है सर। मेरा कहना यह है कि हमें अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और जुटाना पड़ेगा। जब हमारे लोग जुटेंगे तभी चर्चा होगी कि इन घटनाओं से हम कैसे निपटें, क्योंकि हमारी हत्या और यहाँ जाओ आगे मेरे बराबर आ जाओ, और हत्या करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे, ऊपर आओ, भी नहीं लगा, आ जाओ। हत्या करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं। अभी मुझे पता लगा कि जिनको जो हॉस्पिटल में है उनको अपने इलाज के लिए जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। एक तो सब कुछ खत्म हो ही गया, फिर भी प्रशासन और पुलिस की और सरकार की ऐसी अव्यवस्था जो है जिसके कारण परिवार पीट रहा है, ये और जो है संदेह घेरे में खड़ा करती है। ये वाली पंचायत जो है आप कब करोगे? अब ये समाज का फैसला है। मैं तो समाज का एक वर्कर हूँ, यही परिवार तय करेगा। जिस दिन डेट देगा उस दिन हम सब लोग यहाँ आएंगे पुणे। ऐसी घटनाएं कब तक चलती रहेंगी? नाम से योगी जी कहलाते हैं, कब तक चलती रहेंगी? सर बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी कहलाते हैं। उनके शासन में पुलिस प्रशासन ना ही किसी तरीके से कोई उन लोगों की समस्या का समाधान करिए। आज से 10 दिन हो चुके हैं और 2 अभी आप फरार है। तो हम 10 दिन नहीं 10 साल भी हो जाएं, जब तक उनकी कुर्सियां नहीं हिलाएंगे हम लोग, जब तक उनसे सवाल नहीं पूछेंगे शायद वो जागेंगे नहीं। तो उनको जगाने के लिए हम लोग सवाल पूछेंगे। बुलडोजर बाबा जाति के नाम से इसलिए नहीं जाति और धर्म देख के इस देश में कार्रवाइयां हो रही है। अगर धर्म देख के कार्रवाइयां ना होती तो शायद सबको न्याय मिलता। सर अभी हमने कौन आएगा न्याय मिल सकता है? आप पंचायत में भी आना, आपको पता लग जाए। सर हमने यहाँ के लोगों से बात की तो यहाँ के लोगों को पूरे देश के नेताओं को हटा के सिर्फ आपसे सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि आपको लोग एक क्रांतिकारी नेता के रूप में देख रहे हैं। तो इनको जो ये न्याय है, आर्थिक मदद है, ये आपके हौसले से कब तक मिल जानी चाहिए? ये मेरा परिवार है, मैं इनका नेता नहीं। ये मेरे भाई हैं और एक भाई अपने परिवार में अपने भाइयों के आंसू पूछने आया। अगर आज मेरे हाथ में और ताकत होती, मैं उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे होता, तो आज इन परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की मदद करता और गुंडों को बताता किस तरह जुल्म किया जाता है। उनकी कई पीढ़ियां याद रखती, मेरी बात को याद रखता। और वो दिन आएगा जिस दिन कमजोरों के हाथ में ताकत होगी, उस दिन मैं बताऊंगा कि कोई किसी का नाइंसाफी नहीं कर पाए। सर पार्लियामेंट में क्या मांग करने वाले हैं? देखिए, पार्लियामेंट चले तो इस घटना के साथ साथ जो जुल्म दलितों पे, आदिवासियों पे, पिछड़ों पे, किसानों पे
और मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग के रूप में हो रहा है, वो जुल्म खत्म होने चाहिए, उनकी जान की कीमत समझनी चाहिए। इसलिए हम लोग आवाज उठाएंगे, सरकार पर ध्यान करे और इसको चिंतापूर्वक लेके इसको जो है ना खत्म कराने में मदद कराएं। अभी आप अपने शब्दों से कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे सर? चंद्रशेखर भाई, कि हम यहाँ पर जो है कैंडल मार्च निकालेंगे, यानी कोई शोक सभा का आयोजन किया हमारे यहाँ, श्रद्धांजलि जिसको आप कह लें, लेकिन प्रशासन ने उसको भी यूँ कह दिया कि आप एसडीएम के यहाँ से लिखवा करके लाइए, उसके बाद हम इसकी परमिशन देंगे। क्या आपने कहा पंचायत करे, क्या परमिशन प्रशासन इसकी परमिशन देगा पंचायत करने की? देखो ऐसा है, सबके अधिकार है, जैसे प्रशासन के हमारे भी हैं, तो परमिशन हम लेना जानते हैं, परमिशन हम ले लेंगे और जिस दिन हम पंचायत करेंगे उस दिन वो जो लोग परमिशन देने वाले वो भी यहीं बैठे होंगे, देख लेना। आप समझ रहे हो, हम संविधान को जानने वाले लोग हैं, ये आपको गुमराह कर सकते हैं, ये हमें नहीं गुमराह कर सकते। हम तो कानून को पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम अपने अधिकार जानते हैं और हमें पता है पंचायत करने का अधिकार हमें किसने दिया है और क्यों करनी है पंचायत, ये भी हमें पता है। जब हम पे जुल्म होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपने लोगों को यहाँ 2-4 लाख लोग जुटाएंगे और उनके सामने रखेंगे कि ये जुल्म खत्म होना चाहिए, ठीक है? तभी इसकी जो कैंडल मार्च की कोई परमिशन की जरूरत थी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि कैंडल मार्च के लिए परमिशन लाइए, आप एसडीएम से लिखवा करके लाइए, उसके बाद कोई ऐसा ही आए और उन्होंने कहा कि परमिशन लाइए, उसके बाद हम आपको परमिशन देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आप अब बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ो, ठीक है? आप ही के भरोसे भैया। हाँ, कैंडल मार्च भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ नहीं निकालेंगे कैंडल मार्च, वहाँ निकालेंगे जंतर मंतर पे, इंडिया गेट पे जाकर निकालेंगे कैंडल मार्च और कैंडल मार्च निकालेंगे। उस कैंडल से जो आंखों में धुंधलाहट आ गई ना सत्ता की, वो भी हटाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।